कुहू हमेशा अपमान और तिरस्कार सहती रही, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही ससुर जो कभी उससे नजर मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जो घर वाले पहले उससे बात तक नहीं करना चाहते थे, अब उसी के आगे पीछे घूम रहे थे। लेकिन कुहू ने साफ कह दिया, अब तुम्हारी इज्जत का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चलती रही, अगर उसने इतना सब सहा और बेटे को उसका हक न दिला पाई तो यह नाइंसाफी होगी। तभी उसने ठान लिया कि वह लौटेगी और अपने बच्चे के लिए ससुराल की संपत्ति वापस लेगी। उसकी वापसी से हवेली में तूफान आ गया। एक ओर ससुर और बुआ उसके समर्थन में खड़े हो गए, तो दूसरी ओर हंसिनी और उसका गिरोह पूरी ताकत से विरोध करने लगा। दिन भर बहस और झगड़ा चलता रहा, मगर अंत में कुहू ने अपना सामान हवेली में डाल ही दिया, चाहे उसे जमीन पर ही क्यों न सोना पड़े। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और बुजुर्गों को उम्मीद जगी कि शायद अब घर की किस्मत बदल सकती है। लेकिन हंसिनी यह सब देखकर तिलमिला उठी। रात को उसने पति के सामने प्यार का नाटक किया, मगर कुहू उसकी चाल समझ गई और हंसिनी का मजाक उड़ा दिया। अब दोनों औरतों के बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। तभी अदालत से एक बड़ा झटका आया। 7 साल पुराना तलाकनामा गलत साबित हुआ, यानी कुहू ही असली पत्नी है और हंसिनी केवल दूसरी औरत। ये सुनते ही हंसिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत से पाई गई दौलत अब बेटे के नाम जा सकती थी। असल में ये सब उसके ससुर की सोची समझी चाल थी। पुराने जज होने के नाते उन्होंने कानून की बारीकियों का इस्तेमाल कर पूरा खेल पलट दिया। हंसिनी बाहर से तो खुद को असली पत्नी कहती रही, मगर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अकेले कमरे में वह रोते चिल्लाते खुद को कोस रही थी। काश उसने अपनी पहली शादी न तोड़ी होती। और तभी उसकी नजर पड़ी कि उसका पहला पति अब किसी और औरत संग खुशियां मना रहा है।